अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर वाचिंग बी लैब्स एंड टेस्ट। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सीरम क्रेटिनिन। और अगली वीडियो में हमने बात की थी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की, और आज हम बात करेंगे सीरम क्रेटिनिन की कि सीरम क्रेटिनिन क्या होती है, सीरम क्रेटिनिन की जो डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस है वो कौन सी हैं, और सीरम क्रेटिनिन की जो है वो स्पेसिमेन कलेक्शन क्या होती है, रेफरेंस रेंजेस क्या होती हैं, और उसके साथ साथ वो कौन सी वजूहत होती हैं जिसमें सीरम क्रेटिनिन लो हो जाती है, और वो कौन सी वजूहत होती हैं जिसमें क्रेटिनिन हाई हो जाती है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जैसे मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हम बात करते हैं व्हाट इज क्रेटिनिन। क्रेटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे मसल्स में बनता है। हमारे मसल्स में एक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसको कहा जाता है क्रेटिन। क्रेटिन की जब मेटाबॉलिज्म और ब्रेक डाउन होती है तो क्रेटिनिन बन जाता है। अब देखें क्रेटिन क्या है। क्रेटिन एक ऑर्गेनिक एसिड है जिसका ये काम होता है कि हमारी मसल्स में एनर्जी सप्लाई करना। क्रेटिन का मेटाबॉलिज्म और ब्रेकडाउन जो है लीवर में होती है। 3 अमीनो एसिड्स होते हैं जिनका मेन फंक्शन होता है अर्जिनिन, ग्लाइसिन और मेथियोनिन। उसके बाद हम देखेंगे कि क्रेटिनिन जब क्रेटिन से क्रेटिनिन बन जाती है तो उसके बाद रीयूज हमारी बॉडी में नहीं होती, यानी हमारी बॉडी में फिर क्रेटिनिन जो है किसी काम की नहीं होती। उसके बाद हम क्या करते हैं, किडनीज और यूरिन के थ्रू जो है क्रेटिनिन एक्सक्रिएट कर देते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे अगर किसी पर्सन को मसल्स ज़्यादा हैं तो उसकी बॉडी जो है क्रेटिनिन ज़्यादा बनाएगी, ज़्यादा प्रोडक्ट करेगी। डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। क्रेटिनिन टेस्ट में हम ये पता लगाते हैं कि हमारी किडनीज जो है वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और भी बहुत सी रिपोर्ट्स होती हैं जिनमें पता लगाया जा सकता है किडनीज के बारे में, लेकिन क्रेटिनिन जो है सबसे काबिल भरोसा होती है। किडनीज में हम ये पता लगाते हैं अगर मसल्स में कोई भी डिसऑर्डर्स होगा तो उनका भी पता लगाया जा सकता है। क्रेटिनिन में हम ये भी पता लगाते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी फिल्ट्रेशन ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। इसके अलावा क्रेटिनिन में ये भी पता लगाया जा सकता है कि अगर किडनीज में कोई भी डिजीज होगी उनका भी पता लगाया जा सकता है। रेफरेंस रेंजेस की बात करेंगे यानी नॉर्मल रेंज की। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो एज के हिसाब से डिफरेंट होती है यानी चेंज होती है। लेस देन 2 ईयर्स बच्चे होते हैं उनकी 0.1 to 0.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, और 2 to 6 ईयर्स बच्चे होते हैं उनकी 0.2 to 0.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, और 6 to 10 ईयर्स बच्चे होते हैं उनकी जो 0.3 to 0.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, और 10 to 18 ईयर्स बच्चे होते हैं उनकी 0.4 to 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और इसके अलावा जो है फीमेल्स होती हैं 18 ईयर्स या उससे बड़ी होती हैं उनकी जो है 0.5 to 1.0 उसकी नॉर्मल रेंज होती है, और मेल्स होते हैं 18 ईयर्स या उससे बड़े जो होते हैं उनकी जो है 0.6 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये इनकी जो है नॉर्मल रेंज होती है। स्पेसिमेन कलेक्शन की बात करते हैं। 3 to 5 ml ब्लड चाहिए होता है, रेड टॉप ट्यूब में, येलो टॉप ट्यूब में और जेल ट्यूब में। उसके बाद सीरम निकाला जाता है सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सीरम निकलता है। सीरम निकालने के बाद हम केमिस्ट्री मशीन पर टेस्ट रन करते हैं, उसके बाद रिजल्ट चेक किया जा सकता है। अब बात करेंगे वो कौन सी वजूहत होती हैं जिसमें क्रेटिनिन हाई हो जाती है। नेफ्रॉन्स डैमेज, एक्रोमेगली और गिगानस्ट्रम, हाइपरथायराइडिज्म, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, अक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेल्यूर, पोलियो, और इसके अलावा जो है बर्न। इन कंडीशंस में जो है क्रेटिनिन की लेवल जो है वो हाई हो जाती है। अब देखेंगे वो कौन सी वजूहत हैं जिसमें क्रेटिनिन की लेवल जो है लो हो जाती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सीवियर लिवर डिजीज, लो प्रोटीन डाइट और इंक्रीजिंग एज, और इसके अलावा प्रेगनेंसी। इन कंडीशंस में जो है क्रेटिनिन जो है लो हो जाती है। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्रेटिनिन क्या है, क्रेटिनिन के बारे में, क्रेटिनिन की रेफरेंस रेंजेस, डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस और इसकी नॉर्मल रेंज, काजेज ऑफ हाई, काजेज ऑफ लो जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।